After I wore my lenses, my eyes started hurting, and soon I couldn't see anything. क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? आफ्टर बाद में, आई बोर मैंने पहने, बियर की सेकंड फॉर्म वोर होती है, मैंने पहने या मैंने लगाए, माई लेंसेस अपने लेंस, माई आइज़ मेरी आँखें, स्टार्टेड शुरू कर दी, हर्टिंग हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना या दर्द करना, तो मेरी आँखों ने दर्द करना शुरू कर दिया। एंड सून और शीघ्र ही, आई कुडंट सी मैं नहीं देख सकती थी, एनीथिंग कुछ भी। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि अपने लेंस पहन लेने के बाद मेरी आँखों में दर्द होना शुरू हो गया और शीघ्र ही मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी। एक्चुअली इस न्यूज़ को पढ़ाने का जो हमारा इंटेंशन है ना, वो आपको इंग्लिश सिखाने से भी ज़्यादा आपको सचेत करना है कि यदि आप अपनी आँखों में लेंसेज यूज करते हो या फिर लेंस यूज करने की सोच रहे हो, तो आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना होगा ताकि आपको इस तरह की दिक्कत ना हो जैसी दिक्कत इस एक्ट्रेस को हो गई। ये फ़ोटो दी गई है उसी एक्ट्रेस की और इस एक्ट्रेस का नाम है जैस्मिन भसीन। ठीक है, तो ये फ़ोटो तो इनकी है, बैंडेज बंधी हुई, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, और ये इनकी फ़ोटो है बिना आँख पे पट्टी बंधे हुए। तो यही वो जैस्मिन भसीन है जिनको आँखों से संबंधित दिक्कत हो गई। तो चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में, तो पता लगेगा कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। यहाँ पे जो है लिखा है, जैस्मिन भसीन इज़ गोइंग थ्रू ए टफ टाइम। जो जैस्मिन भसीन है, इज़ गोइंग थ्रू, थ्रू का मतलब होता है माध्यम से या होकर, ए टफ टाइम एक कठिन समय या कठिन दौर। तो जैस्मिन भसीन फ़िलहाल कठिन दौर से होकर गुजर रही हैं। विद हर आइज़, उनकी जो आँखें हैं, बीइंग बैंडेज्ड, उन पर पट्टी बंधी हुई है। फॉलोइंग ए प्रॉब्लम, और ये पट्टी बंधी हुई है क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई विद हर लेंसेज, उनके लेंसेज के साथ। ठीक है, सेंस क्लियर हो गया ना, कि अर्थात उन्होंने अपनी आँखों में जब लेंस लगाए तो उसके चलते आँखों में समस्या हो गई, और उसी के बाद जो है डॉक्टर्स ने आँखों पे पट्टी बांध दी। इसलिए जो है जैस्मिन भसीन इस समय कठिन दौर से गुजर रही हैं। द एक्ट्रेस टेल्स अस, ये जो एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस का हिंदी अर्थ क्या होता है? अभिनेत्री। तो इस अभिनेत्री ने, ये अभिनेत्री हमें बताती है, क्या बताती है? आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में थी, फॉर एन इवेंट, एक कार्यक्रम के लिए। इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम। तो मैं कार्यक्रम के लिए दिल्ली में थी ऑन जुलाई 17 जुलाई को। फॉर विच, जिसके लिए, आई वॉज गेटिंग रेडी, जिसके लिए मैं तैयार हो रही थी, अर्थात जिस इवेंट के लिए गई हुई थी उस इवेंट के लिए जो है तैयार हो रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वॉट वॉज रॉन्ग विद माई लेंसेज, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, मुझे नहीं पता कि मेरे लेंसेज के साथ क्या गलत था, अर्थात मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे इस लेंसेज के साथ क्या प्रॉब्लम हुई। बट आफ्टर आई बोर दैम, लेकिन उनको पहन लेने के बाद, उनको आँखों में लगा लेने के बाद, माई आइज़ स्टार्टेड हर्टिंग, मेरी आँखों ने दर्द करना शुरू कर दिया, अर्थात आँखों में दर्द होने लगा। एंड द पेन, और ये दर्द ग्रेजुअली, धीरे धीरे, गोट वर्स, और भी ज़्यादा खतरनाक होता चला गया, बुरा होता चला गया। देखो बैड, बैड मीन्स होता है ना बुरा, वर्स उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है और भी बुरा। ठीक है, और वर्स की जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है सबसे बुरा। तो जब ये लेंस मैंने अपनी आँखों में लगा लिए तो आँखों ने दर्द करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये दर्द और भी बुरा होता चला गया, अर्थात और भी तेज होता चला गया। आई वॉन्टेड, मैं चाहती थी, टू रश, रश का मतलब होता है जल्दी जल्दी में दौड़ना, एकदम से जाना।
मैं तुरंत ही जाना चाहती थी टू डॉक्टर के पास, बट सिंस लेकिन चूँकि इट वॉज ए वर्क कमिटमेंट, लेकिन चूँकि एक वर्क कमिटमेंट था, वर्क का मतलब काम और कमिटमेंट का मतलब वादा, अर्थात जो कंपनी ये इवेंट करा रही होगी तो उसके साथ चूँकि काम करने का वादा किया हुआ था। आई डिसाइडेड, तो मैंने तय किया, आई टू अटेंड करने के लिए द इवेंट, इस कार्यक्रम को, एंड देन और तब गो टू द डॉक्टर, और तब डॉक्टर के पास जाने के लिए। हालांकि आंखें दर्द कर रही थीं, समस्या बढ़ती चली जा रही थी और उस समय मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि वर्क कमिटमेंट था इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी इवेंट में शामिल होना है और उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाना है। शी एड्स, वो और आगे बताती हैं, आई वोर सनग्लासेस, मैंने सनग्लास का प्रयोग किया, अर्थात सनग्लास लगा लिए, यानी कि ब्लैक ग्लासेस लगा लिए, एट द इवेंट, उस कार्यक्रम में, एंड और द टीम हेल्प्ड मी, और जो टीम थी उसने मेरी मदद करी, मैनेज थिंग्स, चीज़ों को संभालने में, बिकॉज क्योंकि, आफ्टर ए पॉइंट, क्योंकि एक समय के बाद, एक पॉइंट पर, आई कुडंट सी एनीथिंग, मैं कुछ भी देख नहीं सक पा रही थी, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेटर एट नाइट, फिर देर रात, आई वेंट, मैं गई, एन आई स्पेशलिस्ट, एक आँखों के विशेषज्ञ के पास, जिसको नेत्र रोग विशेषज्ञ कहते हैं। तो उसके बाद देर रात क्या हुआ कि मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास गई, हु टोल्ड मी, जिसने मुझे बताया, दैट माई कॉर्नियाज, कि जो मेरे कॉर्निया हैं, एक्चुअली कॉर्निया इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर आइज़। कॉर्निया जो है वो हमारी आँखों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमें देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वर डैमेज्ड, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी आँखों के जो कॉर्नियाज हैं उनको डैमेज हुआ है। डैमेज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त होना, चोट पहुंचना, नुकसान होना। तो कॉर्निया डैमेज हो गए हैं, एंड बैंडेज्ड माय आइज़, और डॉक्टर ने जो है मेरी आंखों को बैंडेज कर दिया, अर्थात आंखों पर जो है पट्टी बांध दी। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो अगले दिन क्या हुआ, आई रश्ड टू मुंबई, रश का मतलब अभी पीछे भी आया था, जल्दी जल्दी जाना। तो फिर मैं मुंबई की तरफ दौड़ी, अर्थात मुंबई आ गई, एंड कॉन्टिन्यूड, और मैंने जारी रखा, माई ट्रीटमेंट, मेरा इलाज, हेयर, यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मुंबई आ गई अगले दिन और यहाँ पे मैंने अपना इलाज जारी रखा। टॉकिंग अबाउट हर कंडीशन, टॉक का मतलब होता है बात करना, बताना। टॉकिंग अबाउट, बारे में, हर, उनकी, कंडीशन के, दशा के, राइट नाउ, जो अब है। राइट नाउ का मतलब इस समय। तो इस समय जो उनकी कंडीशन है उसके बारे में बात करते हुए, शी शेयर्स, वो शेयर करती हैं, वो साझा करती हैं, वो बताती हैं क्या, आई एम एक्सपीरियंसिंग ए लॉट ऑफ पेन, आई एम एक्सपीरियंसिंग, मैं अनुभव कर रही हूँ। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना होता है। तो मैं अनुभव कर रही हूँ, ए लॉट ऑफ पेन, बहुत सारा दर्द। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी, डॉक्टर्स ने मुझे बताया, दैट आई शुड रिकवर इन द नेक्स्ट 4-5 डेज़, कि आई शुड रिकवर, कि मैं रिकवर मुझे करना चाहिए। रिकवर का मतलब क्या होता है, ठीक होना, है नहीं। तो मैं ठीक हो पाऊँगी इन द नेक्स्ट, अगले 4-5 डेज़, 4-5 दिन में। तो उसने बताया कि मेरी आंखें फ़िलहाल बहुत दर्द कर रही हैं और डॉक्टर का कहना है कि मैं अगले 4-5 दिन में ही रिकवर कर पाऊँगी, अगले 4-5 दिन में ही ठीक हो पाऊँगी। बट लेकिन, टिल देन, लेकिन तब तक, है नहीं। टिल देन का मतलब तब तक, लेकिन तब तक, आई नीड टू टेक गुड केयर ऑफ माई आइज़, लेकिन तब तक, आई नीड, मुझे आवश्यकता होगी, टू टेक, लेने की, गुड केयर, अच्छी देखभाल, ऑफ माई आइज़, मेरी आँखों की, अर्थात तब तक मुझे अपनी आँखों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी,
ये आसान नहीं है। बिकॉज़ क्योंकि आई कांट सी, मैं देख नहीं पा रही हूँ। यानी कि मुझे अपनी आँखों की बहुत ज़्यादा इस समय केयर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। एंड आई एम स्ट्रगलिंग, और मैं संघर्ष कर रही हूँ टू इवन स्लीप। इवन का मतलब होता है भी, स्लीप का मतलब सोना, और मैं सोने तक के लिए संघर्ष कर रही हूँ। ड्यू टू, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। किसके कारण? टू पेन, ड्यू टू द पेन, पेन के कारण, दर्द के कारण। ठीक है, तो उनका कहना ये है कि मैं सोने के लिए भी संघर्ष कर रही हूँ क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही है। जैस्मिन होप्स, जैस्मिन उम्मीद करती हैं, जैस्मिन आशा करती हैं टू रिटर्न, रिटर्न करने के लिए। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापसी करना। तो जैस्मिन को उम्मीद है कि वो वापसी करेंगी टू वर्क, काम पर, सून, शीघ्र ही। तो जैस्मिन को उम्मीद है कि वो जल्दी ही काम पर वापस आ जाएंगी। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्य से। देखो एक वर्ड होता है अनफॉर्चुनेटली, है नहीं, काफ़ी बार उसको बोलते समय यूज करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली से अगर तुलना करें तो लोग फॉर्चुनेटली से अगर कंपेयर करें तो लोग अनफॉर्चुनेटली वर्ड को बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, और फॉर्चुनेटली उसका एंटोनिम होता है सौभाग्य से। तो फॉर्चुनेटली ये सौभाग्य की बात है। आई डिडंट हैव टू पोस्टपोन, कि मुझे पोस्टपोन नहीं करना पड़ा। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन का मतलब होता है रद्द करना, निरस्त करना, कि मैंने निरस्त नहीं किया एनी ऑफ माई वर्क, अपना कोई भी काम। ठीक है, ये सौभाग्य की बात है कि मुझे अपना कोई भी काम निरस्त नहीं करना पड़ा है। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ टू रिकवर, ठीक हो जाने की, एंड गेट बैक टू वर्क, और काम पर वापस आ जाने की, इन फ्यू डेज़। फ्यू का मतलब होता है कुछ, डेज का मतलब होता है दिन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आने वाले कुछ ही दिनों में काम पर वापस आ जाऊँगी। शी सेज, वो कहती हैं। तो इस तरह से करके जो है ये न्यूज़ थी। और मैं आपको बताऊं कि ये न्यूज़ मैंने टीवी में भी देखी है, और वहाँ पे जो आई स्पेशलिस्ट हैं, अर्थात नेत्र रोग जो विशेषज्ञ हैं, तो वो पता है क्या कहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो गई या क्यों हो जाती है। डॉक्टर्स का कहना ये है कि जो आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हो ना, तो वो बिल्कुल एकदम हाइजीनिक कंडीशन में होने चाहिए। बिल्कुल भी किसी तरह की गंदगी उन पर लगी हुई नहीं होनी चाहिए। और जो आप जब लेंस पहनते हो ना, तो उस समय आपके हाथ जो है बहुत ही साफ़ तरीके से धुले हुए होने चाहिए। आपके हाथों पर भी किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। दो बातें, लेंस साफ़ हो, आपके हाथ साफ़ हों। और तीसरी कंडीशन एक ये भी होती है कि जहाँ पर आप अपने लेंस वियर कर रहे हो, जहाँ जिस कंडीशन में, जिस एटमॉस्फेयर में आप वो लेंसेज अपनी आँखों में पहन रहे हो ना, तो वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे धूल नहीं उड़ रही होनी चाहिए, वहाँ पे धुआं नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और एक तीसरी बात ये भी होती है कि एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ही कॉन्टैक्ट लेंस को पहना जाना चाहिए, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करते हैं। उससे ज़्यादा समय के लिए अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज को वियर किया जाएगा तो फिर आँखों में समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे देर तक लेंस पहनने की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसने तो बताया कि पहनने के तुरंत बाद ही जो आँखों में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे बाकी की जो दो कंडीशन है वो अप्लाई होती हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो सकता हो तो कॉन्टैक्ट लेंस को यूज करने से बचो, लेकिन अगर करना ही पड़ रहा है तो करो, लेकिन जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं उसका जो है ख़ास ख्याल रखो, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और भाई आँखों के साथ तो किसी भी तरह का खिलवाड़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आँख है तो सब कुछ है, आँख नहीं है तो चारों ओर अंधियारा है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।